हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 2। 46 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है केस स्टडी 2 में, जो कि सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो देखो भाई, केस स्टडी पढ़ता हूं मैं। अ हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। Historically, the game was played on the natural turf grass, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is a rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. ये इसकी डायमेंशन दे रखी है इस ग्राउंड की। Goals consist of two upright posts placed equidistant from the center of backline, joined at the top by a horizontal crossbar. The inner edges of the post must be 3.66 meter 4 yards apart, and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meters 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie position. You might play include forward player as shown by players A, B, C and D, midfielders as shown by players E, F and G, fullbacks as shown by players H, I and J, goalie as shown by player K. Using the picture of hockey field below, answer the question that for you. तो भाई आप लोगों को मुबारक हो, ये जितनी भी केस स्टडी दे रखी है और जितना भी ये दे रखा है पूरा पूरी राम कथा, ये आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे केवल और केवल इस ग्राफ से बना देंगे। ये ग्राफ में भी इधर गोल पोस्ट बना रखी है, बीच में ऐसे गोला बना रखा है, ये भी अपने काम का नहीं है। अपने केवल ये पॉइंट्स काम के हैं और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स काम के हैं। ठीक है, तो जो भी अपन ने पढ़ा पढ़ के उसको भूल जाना है हाथों हाथ और बैक टू क्वेश्चंस आना है। अधिकतर केस स्टडी में ऐसा ही होगा। मैक्सिमम में क्या होगा, तुम्हें जो केस स्टडी दे रखी होगी 5-6 लाइन की 10 लाइन की बड़ी बड़ी, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई होगी, उसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज नहीं होगा। तो सबसे केस स्टडी बहुत आसान होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी लैंग्वेज को टफ बना दिया जाता है। जैसे इसके अंदर इतनी सारी चीजें दे दी कि 100 यार्ड 60 यार्ड, तो बच्चा देख के घबरा गया, भाई आज तक मैंने कभी हॉकी नहीं देखी, हॉकी पकड़ी नहीं हाथ में, तो मैं हॉकी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लूंगा। तो ना हॉकी देखनी है ना हॉकी खेलनी है, अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है वो करना है। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स में आके मैंने तुम्हें क्लास में ऐसे कभी सिखाया कि हॉकी कैसे खेलते हैं, या तुम्हारे टीचर हॉकी लेके आए कभी, या प्लेग्राउंड में लेके गए कि चलो आज हॉकी खेलते हैं मैथ्स की क्लास में? नहीं होता ना, उल्टा गेम्स पीरियड में मैथ्स वाले टीचर आ जाते हैं। ठीक है, तो हॉकी तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब अपने बिल्कुल भी काम का नहीं है, अपने काम के हो गए क्वेश्चंस 46 से। ठीक है, अब तुम जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करते जाऊंगा तुम कहोगे कि भाई केस स्टडी का तो 1% भी यूज नहीं है, और लिटरली इस ग्राफ के अलावा 1% भी यूज नहीं है। वो जो गोल पोस्ट बना रखे वो भी मैंने नहीं बनाया, मैंने एकदम सिंपल सा ग्राफ बनाया जहां पे ए पॉइंट मार्क किया है, बी पॉइंट मार्क किया है, ओ पॉइंट मार्क किया है, ई पॉइंट मार्क किया है, डी पॉइंट मार्क किया है, जे पॉइंट मार्क किया है, एच मार्क किया है, के मार्क किया है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट छूटा है, कुछ पॉइंट छूटा है क्या? हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट छूटा है, आई शायद आई है ना, हाँ आई, यहाँ पर एक आई पॉइंट छूट गया है, बाकी सारे अपन ने मार्क कर लिए थे। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है 46? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ई एच जी आर, ई एच एंड जे आर। तो एक ट्राइंगल ई एच जे है, ई कहां पे ये रहा, एच यहाँ ये रहा, और जे कहां पे अपना ये रहा। तो मैं ई एच जे को यहाँ पे सेपरेट बना देता हूं। ये मेरा ई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ई के? ई के कोऑर्डिनेट देखो, ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,1। ठीक है, 2,1। यहां पर है एच, एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे देखो, क्या हो जाएंगे -2,4। एच के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2,4। और जे, जे के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे देखो, जे के कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने -2, -2, तो ये अपने ई के कोऑर्डिनेट आ गए, जे के कोऑर्डिनेट आ गए, एच के कोऑर्डिनेट आ गए। अपन को किसके निकालने हैं? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अपन को सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सेंट्रोइड होता है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एक ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, मतलब उसकी डिस्टेंस जो जे से होगी और जो ई से होगी और जो एच से होगी वो सारी की सारी सेम होगी। ठीक है, ये होता है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड निकालेंगे कैसे? तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे ऑप्शनल एक्सरसाइज का पार्ट है। 7.3 तक इसका यूज नहीं है, 7.4 में इसका यूज है ऑप्शनल वाली में। तो फिर भी ये सैंपल पेपर में डाल दिया है तो अपन को ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का?
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, ये होता है x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, और y कोऑर्डिनेट का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। अब तुम बोलोगे भैया ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है? तो x1 है इस वाले का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, x2 है इस वाले का x कोऑर्डिनेट, x3 है इस वाले का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y1 है इस वाले का y कोऑर्डिनेट, y2 है इस वाले का y कोऑर्डिनेट, y3 है इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं कहां पर सॉल्व करूं? ये तो डायग्राम ही इतना बड़ा है कि अपन क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि आंसर निकालने की जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, तो x1 की वैल्यू पुट करता हूं 2 प्लस इसकी पुट की -2 x2 प्लस ये पुट की -2 बाय 3, ये क्या आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो एक -2 से तो 2 कट जाएगा, तो अपना x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2 बाय 3। ये आ गया अपने सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट। अब सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट निकालता हूं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? y1 प्लस y2 बाय 3, y2 प्लस y3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। y1 कितना है मेरा 1, y2 कितना है मेरा -2 और y3 कितना है 4, तो पुट कर दो 1 -2 प्लस 4 बाय 3। तो 1 में से -2 गया तो -1 बचा, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाय 3, और 3 बाय 3 कितना होता है 1, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके सेंट्रोइड के? -2 बाय 3 कोमा 1। ठीक है, ये हो गया इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो लगा दो जय माता दी। ठीक है, तो इसी के साथ 46 खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका 47 क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो, तो मैं थोड़ी सी स्पेस बना देता हूं अगला क्वेश्चन लिखने की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47। इफ अ प्लेयर P needs to be at equal distance from A and G such that A, P and G are in straight line, then position of P will be given by। 3 पॉइंट से अपने पास A, P और G तीनों की तीनों किस में है? एक स्ट्रेट लाइन में है, और P जो है A और G से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो किस टाइप का डायग्राम बनेगा? देखो ये A पॉइंट है और G पॉइंट है, इनके बीच में कहीं P आएगा क्योंकि P A और G से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो P इनके बीच में आएगा, और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। A के कोऑर्डिनेट्स अपन को गिवन है। A की कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो 3,6। G के कोऑर्डिनेट्स भी अपन को गिवन है। G कहां पर है? पॉइंट अपना G G G G G, ये रहा G 1,-3। और P क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि A, P और G तीनों स्ट्रेट लाइन में है, और P जो है A और G से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? अपन मिड पॉइंट निकालेंगे x = x1 + x2 / 2। x1 कितना है? x1 है 3 और x2 कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1/2 मींस 4/2 = 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया 2। अब निकालते y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y1 + y2/2, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना y1 + y2/2। y1 कितना है? y1 है 6 और y2 कितना है -3, तो 6 - 3/2। 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा ये 3/2। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? अपन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है। करेक्ट लग रहा है। ठीक है, 2, 3/2। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा था। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करते। तब तक के लिए एक बार इसको नोट डाउन करो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I and E is।
एक पॉइंट है जो कि अपना क्या है एक्स एक्सिस पर है और वो किससे इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, आई से और ई से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो x, 0 की फॉर्म में होगा। भाई एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, देख लो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, इसका 2, 0, इसको 3, 0। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। तो अगर अपन ऑप्शन देखें तो अपन कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तो 1/2, 0, चलो ये ऑप्शन में हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखो 0, -1/2, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा x, 0 की फॉर्म में, तो ये गलत है। फिर ये वाला देखो तो ये भी क्या है 0, 1/2, तो ये गलत है। ये -1/2, 0, तो ये हो सकता है। तो अब अपना आंसर बचे इन दोनों में से। तो कभी बहुत जल्दी हो ये लास्ट क्वेश्चन बचाओ तो भाई ऑप्शन, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए और अपने पास दो हो गए तो 50-50 आगे आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन अपन तुक्का नहीं मारेंगे, अपन तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x, 0 किस किस से इक्वल है, अपना पॉइंट i और e से। तो i के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं मैं। i के क्या कोऑर्डिनेट होंगे देखो, -1, 1 और e के क्या कोऑर्डिनेट होंगे देखो, e के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 1। इसको मैं पॉइंट p मान लेता हूं। तो मुझे क्या गिवन है कि ip इक्वल्स टू PE, IP इक्वल्स टू PE। तो अगर IP इक्वल्स टू PE है तो IP का स्क्वायर इक्वल्स टू PE का स्क्वायर होगा। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूंगा तो IP का स्क्वायर इक्वल्स टू PE का स्क्वायर आ जाएगा। अब IP का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो ये है मेरा P पॉइंट, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ना, अगर अपने को x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे लगाते हैं, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और अंडर रूट क्यों हट गया, क्योंकि अपन ने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू PE, तो क्या आ जाएगा अपना 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर देते तो ये क्या बन जाएगा देखो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया। अब क्या क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 - 4x। इस 4x को क्या करो इधर लेके आ जाओ और इस 1 को उधर भेज दो, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे तो हो जाएगा 6x इक्वल्स टू उधर क्या बन जाएगा 4 - 1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ गया अपना 6x इक्वल्स टू 3, 6x इक्वल्स टू 3। तो अब x कैसे निकालेंगे, 6 से डिवाइड कर देते 3 को, x इक्वल्स टू 3/6 मतलब 1/2। तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसी के साथ 48 खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्वेश्चन 49 देखते हैं, एक बार इसको इतना नोट डाउन करो। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q and E are collinear। देखो भाई अपने पास 3 पॉइंट है K, Q और E, तीनों के तीनों क्या है कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों के तीनों सेम लाइन पर है, ठीक है। K, Q और E कैसे है कोलिनियर, मतलब तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि Q एक ऐसी पोजीशन पे है जिसकी डिस्टेंस K से क्या है ट्वाइस है जितनी उसकी E से। मतलब अगर KQ की वैल्यू EQ की वैल्यू D है तो KQ की वैल्यू क्या आएगी 2D, क्योंकि Q की डिस्टेंस जो K से है वो ट्वाइस है किसकी
जितनी उसकी डिस्टेंस है ई से। तो अगर क्यू ई की वैल्यू मुझे डी दे रखी है तो के क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2d। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, के क्यू रेशियो ई क्यू क्या आ जाएगा 2:1। मतलब ये जो पॉइंट क्यू है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। तो ये क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है। अब देखो मुझे क्या करने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। के और ई के कोऑर्डिनेट्स में इस ग्राफ से फाइंड आउट कर लूंगा, फिर क्या लगा दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। तो बताओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, के मेरा पॉइंट कहां पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4,1। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,1। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, 2 इंटू 2, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, m1 इंटू x2 मीन्स 2 इंटू 2 प्लस m2 इंटू x1 मतलब 1 इंटू -4 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपना 0। अब अगर ऑप्शन देखो तो x कोऑर्डिनेट केवल इसी में 0 है तो अपना ऑप्शन बी वैसे ही करेक्ट हो गया। फिर भी अपन y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 इंटू y2 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस m2 इंटू y1 मीन्स 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो क्या हो गया 2 प्लस 1 अपॉन 3 मीन्स 3/3 इक्वल्स टू 1। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इस स्टैंडर्ड सैंपल पेपर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ देखो, अब हम देखते हैं इस स्टैंडर्ड पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c। ये 48 की तरह ही, ठीक है। एक y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो कि b और c से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो y एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट मान लू p, तो उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में हो गए 0,y, क्योंकि y एक्सिस पे y x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0,y। अब b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं मैं ग्राफ से। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b मेरा ये रहा, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,3 एंड c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो c मेरा कहां पर है, ये रहा। तो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,-1। अब मुझे पता है कि ये दोनों पॉइंट्स p से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या हो जाएगा bp इक्वल्स टू cp, bp इक्वल्स टू cp। अब bp कैसे निकालूंगा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √of 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा √of p क्या है मेरा ये रहा, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। y प्लस 1 कैसे हो गया, y माइनस ऑफ -1, तो -1 को क्या बना देगा +1। देखो इधर y माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, इसलिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, ये मेरे जो रूट है ये गायब हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, देखो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। 0 - 4 मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो -4 के होल स्क्वायर से -4 का होल स्क्वायर तो पहले कैंसिल आउट हो गया। अब इस y - 3 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर
माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा इधर बचा माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 1। अब इस 1 को इधर ले जाओ और माइनस 6y को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, देखो इधर बनेगा 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 6y प्लस 2y। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8y। 8 से 8 कट गया तो y क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो अपना पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1। 0,1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो भाई लोगों इसी के साथ अपना स्टैंडर्ड सैंपल पेपर भी खत्म होता है। हमने बेसिक सैंपल पेपर भी खत्म कर चुके हैं और हम स्टैंडर्ड सैंपल पेपर भी खत्म कर चुके हैं। तो इनको बहुत ध्यान से सारी वीडियोस को देख लेना जिसमें भी डाउट्स हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और केस स्टडी से बिल्कुल भी मत डरना। अब इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में से क्या करूंगा, सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू करूंगा वापस से जो मैंने छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और मेरी तरफ से टाटा लीजिए।